हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इग्नू के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम BPCS 184 विषय के महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें इसकी इकाई 1 से हम विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका तथा उसके कार्यों को पढ़ेंगे और समझेंगे कि विद्यालय मनोवैज्ञानिक का आखिर क्या भूमिका होती है तथा उन्हें किस प्रकार के कार्य करने होते हैं। इस विषय में हम अपनी समझ बनाएंगे। तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए ताकि इस पे बनने वाले प्रश्नों के उत्तर आप आसानी से दे सकें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या फिर चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य किया करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है ताकि हम आपके लिए और मेहनत करके और अच्छे वीडियो लाते रहें और आपकी तैयारी बेहतर होती जाए और साथ में बने बेल आइकन को भी क्लिक रहे जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। जब हम विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका तथा कार्यों की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो भारतीय विद्यालयों में जो छात्रों की जो मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या है, वह जो समस्या है उसकी अगर हम कहें समाधान जो हमारी भारतीय शिक्षा प्रणाली है वह सही से या ढंग से नहीं कर पाती है। भारत में विद्यालय मनोवैज्ञानिक अभी कह सकते हैं कि विकासशील अवस्था में है। इस कारण से भी हम कह सकते हैं कि जो विद्यालय में जो छात्र पढ़ते हैं और उनमें जो मानसिक स्वास्थ्य की जो समस्या होती है उसका सही से समाधान हमारी शिक्षा प्रणाली नहीं कर पाती। इस कारण से हम देखें तो इस तरह की समस्या को दूर करने में जो है विद्यालय मनोवैज्ञानिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में वे कार्य करते हैं। इसके अलावा हम देखें तो पूरे देश में जहाँ जहाँ विद्यालयों में विद्यालय मनोवैज्ञानिक नियुक्त किए जाते हैं लगभग उन सभी में कुछ खामियां देखने को मिलती है। भारत में विद्यालय मनोवैज्ञानिक जिन भूमिका तथा कार्यों की अपेक्षा या पूर्ति के लिए रखा जाता है उसका अगर हम विवरण देखें तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं कि जैसे कुछ प्रत्यक्ष सेवा के रूप में विद्यालय मनोवैज्ञानिक अपनी भूमिका निभाते हैं, कार्य करते हैं। तो जब हम प्रत्यक्ष सेवाएं को देखते हैं इसे हम क्रमवार तरीके से पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ेंगे कि आखिर इनकी क्या कार्य और भूमिका होती है। इसे हम एक एक करके पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। तो हम पॉइंट फर्स्ट पहला अगर देखें तो प्रत्यक्ष सेवा के रूप में विद्यालय मनोवैज्ञानिक अपनी कार्य को अपनी भूमिका को निभाते हैं, जिसके अंतर्गत वे छात्रों के परामर्श के रूप में अपनी प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करते हैं। वह छात्रों को परामर्श देते हैं, उसकी मनोवैज्ञानिक या मानसिक स्थिति को देख के छात्रों को विद्यालय मनोवैज्ञानिक परामर्श देते हैं। इस प्रकार से वे अपनी प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करते हैं। साथ ही देखिए तो छात्रों में विद्यालय संबंधी या संबंधी तथा शिक्षा संबंधी तनाव या युवा साथी होते हैं, स्कूल में जो सहपाठी होते हैं, उनके संबंधों को लेकर जो उत्पन्न होने वाली समस्या है उसको प्रभावी ढंग से उसके निवारण करने में मार्गदर्शन करते हुए विद्यालय मनोवैज्ञानिक क्या करते हैं, छात्रों को परामर्श देते हैं। तो इस प्रकार से वे प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करते हैं। वहीं इसके दूसरे पॉइंट को देखें, इनके भूमिका और कार्यों के दूसरे पॉइंट को देखें तो हम इसे आकलन के रूप में देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा आकलन हो जाएगा। विद्यालय मनोवैज्ञानिक आकलन का भी दायित्व निभाते हैं। विद्यालय मनोवैज्ञानिक जो होते हैं वे आकलन का भी दायित्व निभाते हैं। उच्च स्तरीय शिक्षा के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रशिक्षण के सिद्धांत सिखाए जाते हैं। जब छात्र शिक्षा के प्रशिक्षण मतलब उच्च स्तरीय जब शिक्षा प्राप्त करते हैं उस समय उन्हें प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्रशिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं वे भी सिखाए जाते हैं तथा प्रशिक्षण में अंक प्रदान करने और प्राप्तांक विवरण तैयार करना भी सिखाया जाता है। इसको हम इस तरह देख सकते हैं कि शिक्षण संस्थान अल्पकालिक परामर्शदाता के रूप में छात्रों को नौकरियों के लिए तैयार करवाने जैसे उच्च माध्यमिक छात्रों में अभिक्षमता परीक्षण के उद्देश्य से विद्यालय मनोवैज्ञानिकों को आमंत्रित करते हैं। यदि मान लीजिए किसी बच्चे में मनोविकार जैसी कुछ संभावना दिखती है तब उसके निदान हेतु जो है विद्यालय मनोवैज्ञानिक अथवा जो मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता होते हैं वे बच्चे के परिवार के जो सदस्य होते हैं उनको परामर्श देते हैं कि उन्हें बच्चे को किसी मानसिक स्वास्थ्य चिकित्सक को दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार के हम परामर्श विद्यालय मनोवैज्ञानिक जो है इस प्रकार के परामर्श छात्रों के परिवार वालों को देते हैं। इसके अलावा हम तीसरे पॉइंट के रूप में विशेषज्ञ विमर्श को ले सकते हैं।
आवश्यकता पड़ने पर जो है विद्यालय मनोवैज्ञानिक जिन छात्रों मामलों में विशेषज्ञ की राय जुड़ी होती है, मान लीजिए किसी छात्र ऐसे हैं जिनको कुछ मानसिक समस्या है और उन विद्यालय मनोवैज्ञानिक को लगता है कि इसके लिए किसी विशेषज्ञ की राय जुड़ी होती है, तो वे क्या करते हैं, विशेषज्ञ को आमंत्रित करते हैं तथा उनके सहयोग से इस प्रकार की जो समस्या होती है उसका निवारण करते हैं। इसमें हम कई देख सकते हैं, जैसे आजीविका के क्षेत्र में मान लीजिए कई छात्रों में क्या होता है, आजीविका के लिए, भविष्य के लिए वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, काफ़ी तनाव महसूस करते हैं अपने भविष्य को लेकर के। तो इस प्रकार की जो आजीविका संबंधी जो समस्या है, इन समस्याओं के निवारण के लिए वे उस क्षेत्र के आजीविका के क्षेत्रों के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको आमंत्रित करते हैं तथा छात्रों को उनका मार्गदर्शन उपलब्ध करा करके उन छात्रों में आजीविका का चुनाव करने में उनकी जो मनोबल है या जो भी मदद की जा सकती है वह करने का प्रयास किया जाता है, ताकि छात्रों में निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि हो सके। इसके अलावा समय प्रबंधन पर ध्यान प्रबंधन हेतु प्रबंधन क्षेत्र के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाता है। जैसे मान लीजिए बोर्ड की परीक्षा हो रही है और उसमें बच्चे तनाव महसूस करते हैं, तो उस तनाव को कम करने के लिए वैसे मनोवैज्ञानिकों को छात्रों के मार्गदर्शन के लिए बुलाया जाता है। तो ये कार्य विद्यालय मनोवैज्ञानिक ही करते हैं। विद्यालय स्टाफ के प्रशिक्षण में उनके दायित्वों का निर्वहन करने हेतु स्वयं विशेषज्ञ बनकर कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यालय के छात्र हैं, तो विद्यालय में जो कार्यरत स्टाफ हैं उनको किस प्रकार से छात्रों से बात करनी चाहिए, छात्रों में कुछ समस्या है उस समस्या को कैसे पहचानेंगे, इस प्रकार की जो प्रशिक्षण है ये जो है आपको विद्यालय मनोवैज्ञानिक प्रशिक्षक बनकर विद्यालय स्टाफ को यह प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। वहीं देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक ऐसे विषयों पर बात करने के लिए अभिभावकों के साथ वार्ता का आयोजन करते हैं, जिससे अभिभावकों को बताया जाता है कि अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में अपने बच्चे को कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए। इसके अलावा अभिभावक को बच्चों को किस प्रकार की पौष्टिक आहार देना चाहिए, इस पे भी मनोवैज्ञानिक विद्यालय के छात्रों के अभिभावकों से बात करते हैं। इसके अलावा हम देखें चौथे पॉइंट के रूप में, तो सुरक्षात्मक सेवाएं भी विद्यालय मनोवैज्ञानिक को प्रदान करना इनके महत्वपूर्ण भूमिका या कार्यों में से एक है। जैसे विद्यालय में अधिक से अधिक छात्रों की उपस्थिति को दर्ज करने के लिए बच्चों तथा अभिभावकों के बीच यह बात सुनिश्चित करना विद्यालय मनोवैज्ञानिकों का कार्य होता है, या अभिभावकों को आश्वस्त करना या छात्रों को आश्वस्त करना विद्यालय मनोवैज्ञानिकों का ही कार्य होता है कि उनके बच्चों को विद्यालय में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। असुविधा किस प्रकार की होती है, जैसे सहपाठियों द्वारा छात्रों को परेशान किया जाना, इस प्रकार की जो समस्याएं होती है इसके निवारण के लिए विद्यालय मनोवैज्ञानिक कठोर कदम उठाने के लिए भी तत्पर होते हैं। इस प्रकार की समस्या नहीं होगी इसके लिए वे आश्वस्त करते हैं। इस प्रकार से हम देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक सुरक्षात्मक सेवा भी प्रदान करते हैं। इसके अलावा हम देखें हस्तक्षेप के रूप में हम इसके पांचवें भूमिका या कार्य को देखते हैं। विद्यालयों में बच्चों को बेहतर जीवन की शिक्षा दी जाती है तथा उन्हें आजीविका के लिए योग्यता प्राप्त करने में सहयोग प्रदान किया जाता है। हम देखें तो कई लगभग 2 दशकों से हम देखें तो छात्रों में जो है जीवन कौशल उपलब्ध कराना तथा जो कौशल विकास है या जीवन कौशल शिक्षा पर आधारित जो पाठ्यक्रम है उसको बढ़ावा दिया गया है। इस क्रम में हम देखें तो CBSE द्वारा जो है विद्यालयों में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, जो बच्चों को पारंपरिक सहयोग का कौशल, महत्वपूर्ण चिंतन, निर्णय लेने की क्षमता, तनाव से सामना करने की क्षमता और स्वयं पर संवेगों को अपने स्वयं पर नियंत्रण रखने की क्षमता आदि से संबंधित महत्वपूर्ण समुचित जानकारी प्रदान करते हैं। हमको इस प्रकार देखें तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका विद्यालय मनोवैज्ञानिक की है कि वह छात्रों के लिए प्रशिक्षण, जीवन कौशल प्रशिक्षक के रूप में सदा उपलब्ध रहता है। तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक यहाँ हस्तक्षेप के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे ऐसे पाठ्यक्रमों को बढ़ावा देने उद्देश्य से कार्य करते हैं ताकि बच्चों में जीवन कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ाया जा सके, उनमें निर्णय लेने की क्षमता, स्वयं पर नियंत्रण रखने की क्षमता, तनाव से मुक्त करने की या तनाव को कम करने की क्षमता
इस चिंतन महत्वपूर्ण चिंतन की जो क्षमता होती है इसको किस प्रकार बढ़ा जाए, इस प्रकार के पाठ्यक्रम को उपलब्ध कराने में विद्यालय मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी प्रकार हम देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक जो होते हैं उनके कार्य और भूमिका को देखें तो छठे रूप में हम परामर्श को देख सकते हैं। छठा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? परामर्श। परामर्श के अंतर्गत हम देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक विद्यालयों में बच्चों के मनोवैज्ञानिक हितों के लिए समर्पित होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि विद्यालय मनोवैज्ञानिक जो होता है विद्यालय में जो बच्चे होते हैं उनके मनोवैज्ञानिक जो हित होते हैं उसके रक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए ही समर्पित होते हैं। अतः उनकी भूमिकाएं छात्रों की शिक्षा संबंधी कठिनाइयों अथवा व्यवहारिक समस्याओं पर ही केंद्रित रहती है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक का कार्य तो अब तक आप समझ ही गए होंगे कि विद्यालय मनोवैज्ञानिक छात्रों में शिक्षा संबंधी तथा उसकी जो मानसिक संबंधी व्यवहार होती है इन प्रकार की समस्याओं पर ही उनका कार्य केंद्रित होता है। विद्यालय मनोवैज्ञानिक छात्रों और उनके अभिभावकों तथा शिक्षकों को बच्चों से जुड़ी समस्याओं के मामले में परामर्श देने का काम करता है। तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक का क्या कार्य है कि शिक्षक को हो चाहे अभिभावक को हो, बच्चों से जुड़ी जो भी समस्या होंगी इस मामले में किस प्रकार शिक्षक तथा अभिभावक अपने व्यवहार को क्रियान्वित करे कि बच्चे की जो समस्या है उसे दूर किया जाए, इस प्रकार के जो है परामर्श वे देते हैं। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में अभिभावकों तथा शिक्षकों की प्रायः सीधी सीधी भूमिका होती है, क्योंकि बच्चे शिक्षकों के संरक्षण में विद्यालय में होते हैं और घर पे अभिभावक के संरक्षण में होते हैं। ऐसे में विद्यालय मनोवैज्ञानिक की भूमिका उनके साथ तालमेल बिठा करके कार्य करने की होती है। इसलिए जो विद्यालय मनोवैज्ञानिक हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि शिक्षक जो है बच्चों के नज़दीक होते हैं, अभिभावक घर पे बच्चों के नज़दीक होते हैं, तो उन्हें अधिक से अधिक बच्चों के बारे में पता होता है कि उन्हें किस प्रकार की समस्या है, नहीं है, उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा है, तो उन्हें बेहतर जानकारी होती है छात्रों के बारे में। इसलिए वे शिक्षक तथा अभिभावक के साथ तालमेल बिठा करके अपने कार्य को क्रियान्वित करते हैं। इसी प्रकार हम देखें, अगर हम उदाहरण के रूप में देखें तो यहाँ जैसे आप देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई 9वीं की कक्षा की लड़की है और अपनी कक्षा के साथी के साथ ही मान लीजिए वो संबंध बना लेती है, तो इसका सही समाधान निकालने के लिए जो है विद्यालय मनोवैज्ञानिक लड़की के अभिभावकों से बात करते हैं तथा उन्हें परामर्श देते हैं कि ऐसे संवेदनशील मामले को वह समझदारी के साथ सुलझाने का प्रयास करें। तो ये सभी कार्य हैं, किताब में दिया हुआ है, तो पढ़िए। 7वां समावेशी शिक्षा। अगर हम 7वें पॉइंट के रूप में देखें तो समावेशी शिक्षा को हम देख सकते हैं। तो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि दिव्यांगों तथा विशेष आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं उनकी आवश्यकता के रूप के अनुरूप, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा देने में विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग है या किसी को विशेष आवश्यकता की ज़रूरत है, उनको किस प्रकार से शिक्षा प्रदान किया जाए, किस प्रकार की शिक्षण व्यवस्था की जाए कि उन्हें अन्य छात्रों के मुकाबले में ही ज्ञान प्राप्त हो, उनका विकास हो, इसके लिए जो कार्य करना होता है या सुझाव देना होता है वह विद्यालय मनोवैज्ञानिकों का ही होता है। उनके लिए उपयुक्त शिक्षण पद्धति उपलब्ध करवाने, विद्यालय में आधार भूमि आवश्यकताओं की व्यवस्था करवाने तथा ऐसे बच्चों के प्रति सामान्य बच्चों को सहयोगपूर्ण व्यवहार की व्यवस्था करवाने विद्यालय मनोवैज्ञानिकों का काम है। जैसे मान लीजिए कोई दिव्यांग है, विशेष आवश्यकता वाले या कुछ कमी वाले जो बच्चे हैं और अन्य बच्चे जो सामान्य बच्चे हैं, उन बच्चों को उन असामान्य बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए, इस प्रकार के जो कार्य हैं बच्चों को समझाने का, बताने का, यह भी विद्यालय मनोवैज्ञानिकों का ही होता है। इसी प्रकार हम देखें तो कुछ मामलों में आवश्यकता पड़ने पर विद्यालय विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों के माता पिता को उन बच्चों के अतिरिक्त सहयोग के लिए बच्चों के साथ रहने वाले शिक्षक यानी जो सैरो टीचर होते हैं की व्यवस्था करवाने की सलाह देते हैं। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं उन्हें सैरो टीचर की व्यवस्था करवाने की भी सलाह देते हैं। अगर मनोवैज्ञानिकों को इसकी आवश्यकता लगता है तो अभिभावक तथा शिक्षक को इस प्रकार के परामर्श भी विद्यालय मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देखें तो ये सब महत्वपूर्ण कार्य हैं, भूमिका है जो विद्यालय मनोवैज्ञानिकों को करना होता है, निभाना होता है। तो इस प्रकार से हम देखें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण कार्य के रूप में हम व्याख्या अगर करें तो विद्यालय मनोवैज्ञानिक का कार्य होता है विद्यालय में बच्चों को
समान शिक्षा प्रदान करना, चाहे वो सामान्य छात्र हों या असामान्य छात्र हों, यानी विकलांग छात्र हों या सामान्य छात्र हों, उन्हें किस प्रकार समावेशी शिक्षा प्रदान किया जाए और उन्हें किस प्रकार सुरक्षात्मक भावना का एहसास कराया जाए, यह जिम्मेदारी विद्यालय मनोवैज्ञानिकों की होती है। छात्रों पर तनाव कम से कम हो, चाहे वो एग्ज़ाम का हो, चाहे छात्रों के बीच आपसी कंपटीशन का हो, इस प्रकार के जो तनाव उत्पन्न होते हैं, इन तनाव को किस प्रकार कम किया जाए, यह भी कार्य या सुझाव देना विद्यालय मनोवैज्ञानिकों का ही कार्य होता है। तो यह कुछ महत्वपूर्ण कार्य भूमिका आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा। उम्मीद है आपको यह बिल्कुल समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको इसे बताने का प्रयास किया है। तो ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ लगातार हम आपके सामने आते रहेंगे, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अपनी समझ बेहतर बना सकें तथा एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। तो चलिए, ऐसी महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।